एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज की हमारी डेप्रिसिएशन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, हम इसमें कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं एक मशीन है जो कि प्रोड्यूस करती है, फॉर सपोज एक मशीन है जो कि बॉटल्स बनाती है, ठीक है। अब उसकी डेप्रिसिएशन उसकी जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उस पे निकाली जाती है। जैसे फॉर सपोज कर लेते हैं पहला साल उसने बॉटल्स बनाई 1800, तो 1800 के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन निकाली जाती है कि भाई 1800 यूनिट अगर प्रोड्यूस करे तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, क्योंकि जितना वो प्रोड्यूस करेगी उतना इस्तेमाल भी होगी, उतनी उसकी वैल्यू कम भी होगी। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में ये होता है। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम सिंपली यूनिट्स के ऊपर कि कितने यूनिट्स किसी भी एसिड ने प्रोड्यूस किए उसी हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दें। उससे पहले हमारे पास इसमें भी कुछ चीजें गिवन होती हैं, जैसे कि इसमें गिवन होती है हमारे पास कॉस्ट, कि भाई उसकी कॉस्ट क्या है। तो मान के चलते हैं उसकी कॉस्ट है 17,000 रुपए। ये चीजें आपको सवाल में गिवन होगी। उसके बाद आपकी गिवन होगी सेल्वेज वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, जो कि 2000 मान के चलते हैं, ठीक है। और लाइफ मान के चलते हैं कि लाइफ है 5 साल, 5 years, ठीक है। अच्छा, अब आपको इतना डेटा तो दिया जाता है, कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू, लाइफ, ठीक है। इतना डेटा तो आपको हर डेप्रिसिएशन के मेथड में दिया जाता है, मगर आपको इसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में एडिशनल डेटा भी दिया जाता है कि भाई हर साल उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि हमें तो डेप्रिसिएशन उसी पे निकालनी है ना। तो हमें इन तीन चीजों के साथ एक चौथी चीज भी दी जाती है जिसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन, टोटल यूनिट प्रोडक्शन वैल्यूज, ठीक है। वो हमारी है यहाँ पे दी गई है 8,000 कि उसने 5 साल में 8,000 प्रोड्यूस किए। मगर हमें डेप्रिसिएशन तो हर साल के मुताबिक निकालनी पड़ती है। भाई हम तो ये मानेंगे भाई पहला साल है उसमें कितनी हुई, इसने तो हमें टोटल बता दी कि टोटल यूनिट प्रोडक्शन कितनी हुई 5 साल। तो ये भी तो पता है कि भाई पहले साल में कितनी हुई, 1000 हुई, 1200 हुई, 1500 हुई, कितनी हुई। तो ये एडिशनल डेटा भी आपको सवाल में गिवन होता है। जैसे कि अब ये हमें देगा कि भाई फर्स्ट जो ईयर था उसमें कितनी हुई। तो फर्स्ट ईयर में इसने हमें बताया है कि फर्स्ट ईयर में हुई है 1800, सेकंड में हमें हुई है 1200, थर्ड में हमें हुई है प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स की, फोर्थ में प्रोडक्शन हुई है 1400 यूनिट्स की, और फिफ्थ में हमें हुई है 1600 यूनिट। यानी अब इसने हमें बता दिया कि भाई पहला साल जो मशीन ने प्रोड्यूस किए वो करें 1800 यूनिट्स, ठीक है। दूसरे साल जो प्रोड्यूस करें वो करें 1200 यूनिट, तीसरे साल करें 2000, चौथे साल 1400 और पांचवें साल 1600। अब हमें ये सारा डेटा सवाल में गिवन होगा। अच्छा, इससे पहले अब हमें पता चला भाई फर्स्ट ईयर में 1800 हुई, तो 1800 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालें। तो उससे पहले हमें एक और कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं इसका फॉर्मूला। तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर हम पर यूनिट की डेप्रिसिएशन निकाल लें, मैं मान के चलता हूं कि भाई पर यूनिट की डेप्रिसिएशन आती है 2 रुपए, तो 2 रुपए को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है। मींस पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अगर हमें ये पता हो कि एक यूनिट एक यूनिट की प्रोडक्शन कितनी है, तो एक यूनिट की प्रोडक्शन निकालना बड़ा आसान है। उसका फॉर्मूला कुछ यूं है कि पर यूनिट डेप्रिसिएशन पीयूडी, कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड में कॉस्ट, और ये सारी चीजें हमारी किधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लाइफ का भी कोई काम नहीं होता, लाइफ हमें इसमें दे दी जाती है 5, ठीक है। कॉस्ट हमें कितनी दी गई है 17,000, सेल्वेज वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2000, और हमें टोटल प्रोडक्शन कितनी दी गई है 8,000।
तो हमें पता चल गया भाई 15,000 और ये हो जाएंगे हमारे 15,000, 15,000 डिवाइड बाय 8,000, 1.875। ये आ गई हमारी पर यूनिट डेप्रिसिएशन कि एक यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करें तो कितनी हमारी डेप्रिसिएशन निकली, वो है 1.875। एम आई राइट? यस, 1.875। तो 1.875 जो है ये पर यूनिट की डेप्रिसिएशन। अब यानी एक यूनिट बना रहा है मशीन, तो 1.875 उसकी क्या हो रही है, रुपीस कीमत कम हो रही है। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई। पर इसको दूसरे साल से करते हैं तो दूसरे साल की पता चल जाएगी, तीसरे साल से कर दें तो तीसरे साल की। तो ये तो मामले सॉर्ट आउट हो गया। तो अब हम इसका करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका चार्ट कि चार्ट में ये कैसे बनेगी। ओके, तो हमने इसके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से इसके पर यूनिट की डेप्रिसिएशन निकाली 1.875, यानी ये मशीन हर यूनिट प्रोड्यूस करने पे 1.875 जो रुपीस कम कर रही है, इसका डेप्रिशिएट हो रहा है। तो हम पहले साल की ऐसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे, बिगिनिंग बुक वैल्यू के शुरू में क्या है, कितने आवर्स चली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, एक्यूमुलेटेड क्या है और एंडिंग बुक वैल्यू क्या है। तो पहले साल की तो लिखेंगे फर्स्ट। बिगिनिंग वैल्यू हमेशा क्या रहती है, उसकी कॉस्ट ही रहती है 17,000 रुपए। ठीक है, आवर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे आवर्स हमें दिए गए हैं पहले साल के 1800। ठीक है, तो 1800 पहले साल के हमारे पास आवर्स क्या दिए गए, 1800। तो 1800 घंटे ये मशीन चली। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे जो हमने एक घंटे की निकाली थी 1.875, यानी 1.875 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 1800 1.875 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आंसर 3375, यानी ये हमारी डेप्रिसिएशन निकली इसके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वही रहनी है 3375, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 13625। ये हमारी आ गई एंडिंग बुक वैल्यू। तो एंडिंग बुक वैल्यू हमारे उसी तरीके से सेम मेथड से सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से जो एंडिंग बुक वैल्यू थी वो अगले साल की क्या बन जाती, बिगिनिंग वैल्यू बन जाती 3625। 3625 में दोबारा 1800 नहीं लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि पहले साल के घंटे अलग थे, दूसरे साल के अलग हैं। दूसरे साल के क्या है 1200। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.875, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारी कितने निकल के आ रही है 2250। ठीक है, अब 2250 को इसमें प्लस कर लेंगे, 3375 में से 2250 को प्लस कर लेंगे, 3375 2250 आ जाएगा 5 12 4 5 6 और 3 5 5625। ठीक है, 5625 को हम किस में से 17,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11375। ये आ गई हमारी एंडिंग वैल्यू। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ होता क्या। सबसे पहले तो कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट सिर्फ यहाँ पे वो आएगी एक दफा जो हमारी मशीन की यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में क्या आएगा, जो पहले साल के हमें घंटे गिवन होंगे कि 1800 घंटे चलिए वो, और जो हमने इस मेथड से यानी कॉस्ट में से सेल्यूज वैल्यू माइनस करी और टोटल प्रोडक्शन यूनिट जिससे प्रोड्यूस करें मशीन ने 8000 घंटे उससे डिवाइड करा दें। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास पर घंटे की कितनी आ रही है 1.875। तो जितने पहले साल वो मशीन चली है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1.875 से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। इसी को हम पहले साल की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे की वैसे ले जाएंगे। और जो हमें पता है कि भाई एंडिंग बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो हमारे पास एंडिंग बुक वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से सेम बस जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा उसमें पुरानी वाली एक्यूमुलेटेड प्लस हो जाएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसको हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो फिर ये हमारी एंडिंग बुक वैल्यू। अब ये दोबारा हमारी क्या बन जाएगी, बिगिनिंग वैल्यू बन जाएगी 11375। ठीक है, अब हमारे तीसरे कितने चलिए 2000 घंटे चलिए, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.875। तो जब ये 2000 घंटे चली तो अब हमारी निकल कर आई है 3750। इसको इसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है, 5625 3750 5 7 13 600 9375 हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है।
ठीक है। इसको जब हमने कॉस में से इसको माइनस किया तो हमारे पास कितनी आ गई 7625 ठीक है। फोर्थ हमारी जो है 7625 जो है हमारी यहाँ पे एंडिंग वैल्यू जो थी वो यहाँ पे बिगिनिंग वैल्यू बन गई। अब हमारे पास घंटे 1400 घंटे वो 1.87 पर घंटे से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितनी निकल के आई 2625 ठीक है। 2625 को हम दोबारा इसमें प्लस कर लेंगे ठीक है। 93752625 याद रहेगा 0 1 8 10 10 10 12,000 तो ये हमारा निकल कर आ गए 12,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक है। इसको हम दोबारा 17,000 से माइनस कर देंगे तो 5,000 आ गए ठीक है। 5,000 हमारे क्या हो जाएंगे नेक्स्ट के बिगिनिंग वैल्यू बन जाएगी 5,000। लास्ट घंटे हमारे पास है 1600 और 1.875 1.8765 से करेंगे तो हमारे आ गए 3,000 घंटे। 3,000 हमारी क्या आ गई डेप्रिसिएशन आ गई। जब हमने इसको पर यूनिट प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया 1600 जो उसके 5 घंटे दिए हुए थे तो हमारे आए हमें 3,000 और जब इसको प्लस किया तो कितना आ गए 15,000 ठीक है। 15,000 जो थे वो 17,000 में से 15 गए तो कितने बचे 2,000 जो कि हमारी लास्ट सेल्वेज वैल्यू भी थी ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको समझ। इसमें कुछ एडिशनल वर्ड्स हैं जैसे कि आपको यूनिट्स अलग से दिए जाते हैं, कैलकुलेशन भी करनी होती है, 4 चीजें भी दी जाती हैं ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का सॉल्यूशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में आपको यूनिट्स हर साल के गिवन होंगे। टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अगर गिवन भी नहीं हो तो इन 5 साल के प्लस कर लीजिएगा 8,000 ही बन रहे होंगे। मैंने आपकी इजीनेस की वजह से यहाँ पर लिख दिया था 8,000 और इन सबको प्लस करके भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।